अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूज में। आज की जो रेसिपी है वो कुछ खट्टी और कुछ मीठी और चाय के साथ तो सभी को बहुत पसंद है और सब बहुत इसे शौक से खाते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने गुजराती चेवड़े की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने चीनी 5 टेबल स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टी स्पून, कड़ी पत्ते 30 अदद। दूसरी तरफ मैंने बादाम 2 से 3 टेबल स्पून, इसको मैंने हाफ कट कर लिए थे। आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं। पोहा जिसे राइस फ्लेक्स भी कहा जाता है 1.5 कप, ये आपको आसानी से ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर मिल जाते हैं। तलहार मिर्च 1 अदद जिसे मैंने कट कर लिया था। मुरमुरे को राइस पफ भी कहा जाता है, 2 कप के करीब करीब थे। किशमिश 2 से 3 टेबल स्पून, नारियल के स्लाइसेस 2 से 3 टेबल स्पून, रोस्टेड चने 3 से 4 टेबल स्पून, मूंगफली 3 से 4 टेबल स्पून। सबसे पहले मैंने छन्नी पर बटर पेपर लगा लिया और फ्राई करने के लिए मैंने इसी तरह की छन्नी ली। इससे ऑयल भी खराब नहीं होता और चीज़ें भी नहीं जलती और ये इजी टू हैंडल होता है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3/4 कप के करीब तेल लिया। यूजुअली जितना गर्म करने के लिए हम तेल लेते हैं, इसका टेम्परेचर ना ज़्यादा लो होना चाहिए और ना ज़्यादा हाई होना चाहिए। सबसे पहले मैंने नारियल के स्लाइसेस को फ्राई किए। 2 से 3 सेकंड में फ्राई हो गए थे और जब हल्के से क्रंच हो गए तो फिर मैंने इसे निकाल लिया। फिर मैंने इसी तरह बादाम और मूंगफली को फ्राई कर लिए। जब क्रंची होने लगे तो फिर मैंने इसे निकाल लिया। फिर मैंने किशमिश फ्राई की। ये सब चीज़ें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस डालें और निकालें, 5 से 6 सेकंड में आराम से फ्राई हो जाती हैं। ये सब चीज़ें मैं बटर पेपर पर निकालती रही। फिर मैंने करी पत्ते के साथ मिर्चें भी फ्राई कर ली और ये 5 से 6 सेकंड में फ्राई हो गई थी और जब हल्की सी क्रंची होने लगी तो फिर मैंने इन्हें भी निकाल लिया। फिर मैंने राइस फ्लेक को भी फ्राई किया और इसे फ्राई करती रही और चम्मच भी चलाती रही। ये 30 से 40 सेकंड में फ्राई हो गए थे और सब चीज़ें निकाल कर मैंने बटर पेपर पर 1 मिनट तक का रेस्ट दिया ताकि ये कूल डाउन हो जाए और इसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए। अगर आप गरम गरम में चीनी डालेंगे तो चीनी जो है वो चेवड़े को वाटरी कर देगी। फिर जब हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर आप इसमें सारे स्पाइसेस भी शामिल कर दें। मैंने इसके अंदर कुछ रोस्टेड चने भी शामिल किए हैं, इसे मैंने फ्राई नहीं किया था। फिर मैंने इसके अंदर मुरमुरे भी शामिल कर दिए। अब मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल की जो रेडीमेड थी, जैसे चिप्स, पोटैटो स्लिम्स और पोटैटो स्टिक्स वगैरह। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी चीज़ें आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर मैंने इसे अच्छी तरह वेल मिक्स किया। देखिए ये चेवड़ा बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। फिर मैंने इसे एयर टाइट जार में रखा। मेरा जार जो था वो 2 किलो का था और ये बिल्कुल फुल हो गया था। खाने में बहुत मज़ेदार था और सबसे अच्छी बात ये थी कि होममेड था। ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बटर पेपर पर निकाली थी और चीनी मैंने जब शामिल की थी, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी और ये 10 से 12 दिन तक ख़राब नहीं होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मीठा मीठा चेवड़े वाला लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।